गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में कितने पैसे खर्च कर रही है, उनसे उन सेक्टर्स की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। एंड अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे मेन सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है उन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे। अगर हम इन सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे स्टॉक मार्केट को शेप करती है और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उस पर बेस कर सकते हो। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, हेल्थ केयर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए। एंड अगर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग बढ़ेगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, मेडिकल सर्विसेज की बेटर एक्सेस मिलेगी लोगों को, और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल जितनी सारी कंपनीज हैं, और ओवरऑल अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसमें स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए वो एक वायबल ऑप्शन बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। मान लो कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर स्पेंडिंग में कुछ कट कर दी कि हम कम कर रहे हैं इस साल, या बहुत ज़्यादा वो रेगुलेशंस ले आए इनोवेशन वगैरह पे, तो उससे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि गवर्नमेंट की जो भी स्पेंडिंग हो रही है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, या अगर स्पेंडिंग कम हो रही है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो बहुत सारी चीज़ें आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे पार्क्स वगैरह सब कुछ। इनसे जॉब्स बनती हैं, इनसे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होती है। तो गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से, तो बहुत सारे कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं जिन पे इसका बेनिफिट हो सकता है। कुछ मैं एग्जांपल दूं तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इंजीनियरिंग फर्म्स हो गई, तो इन पे डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन सिमिलरली इसमें भी ये है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करती है या कोई प्रोजेक्ट बंद करती है तो उससे ओवरऑल एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो स्टॉक प्राइस गिर सकता है। तो ये आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। नाउ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंडिया का एक बहुत क्रूशल पार्ट है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का एग्रीकल्चर सेक्टर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि उस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। कुछ कंपनीज के एग्जांपल हो गए फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, सीड प्रोड्यूसर्स। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कम कर दी, या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये वाली क्रॉप एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो ओवरऑल तो उन कंपनीज को लॉस है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्पेंडिंग नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ओवरऑल जहाँ पे इन तीनों सेक्टर्स का मेरा बताने का मकसद ये था, ये तीनों सेक्टर्स इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एंड गवर्नमेंट उन सेक्टर्स पे कितना पैसा खर्च कर रही है उससे डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो मे बी आप जब इंपैक्ट एनालिसिस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये कंपनी जो है ये इनोवेशन बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं होगा तो उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है उसके स्टॉक प्राइस पे, उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो आप इंपैक्ट एनालिसिस करते हुए कंपनी को तो देखो ही देखो, आप ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। ये सारी पॉलिसीज़ को, ये सारी स्पेंडिंग स्ट्रक्चर्स को, स्पेंडिंग इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से जानोगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे।